हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि भारतीय संविधान का। और वो टॉपिक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, या जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विधान परिषद। ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद होता है, ये होता कहाँ पर है। तो भाई, जो सबसे पहला आंसर होगा इसका यही होगा कि ये जो है आपके स्टेट्स में होता है। ठीक है, राज्य में एक तरीके का दूसरा हाउस। जैसे कि हमारी संसद में, हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है। बिल्कुल आपको इमेजिन करना है कि हर एक राज्य में विधान सभा होती है, असेंबली होती है, काउंसिल नहीं होता है। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 28 में से, अगर दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो सिर्फ 6 राज्यों में ही क्या है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में। और अगर हम उन 6 राज्यों की बात करें तो वो कौन कौन से 6 राज्य हैं, तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं। सबसे पहला आपका यूपी, उसके बाद बिहार, ठीक है, उसके बाद नीचे आइए आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आपका कर्नाटका, और उसके बाद आपका महाराष्ट्र। तो ऐसे आप क्लॉकवाइज अगर याद करेंगे तो एक यूपी, दो बिहार, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना, पांचवा कर्नाटका और छठवां आपका क्या है, महाराष्ट्र। ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर ये दूसरा हाउस है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है। थर्ड अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या बनता है, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि ये जो विधान परिषद है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेटों में, ये जो 6 राज्य हैं, या और भी अगर बनाना चाहें तो वो कौन बना सकता है, उसको उसको एंड करने का, पूरी तरीके से डिसॉल्व, एबॉलिश करने का, या उसको स्टैब्लिश करने का अधिकार किसके पास है। तब आप टिक करके आएंगे, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि वो किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको क्रिएट भी कर सकता है और उसको पूरी तरीके से क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, एंड कर सकता है। ठीक है, मतलब कि एबॉलिश कर सकता है, डिसॉल्व नहीं कर सकता। डिसॉल्व क्यों? क्योंकि भाई जो जैसे राज्यसभा होती है वो एक परमानेंट हाउस है, वैसे ही राज्यों के अंदर, इन 6 राज्यों के अंदर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, एक परमानेंट हाउस है। इसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, इसको सीधा आप क्या करेंगे, रिमूव कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं। बस ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि इन चारों में से वो कौन सा ऐसा संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हमेशा याद रखिएगा, डिसॉल्व ना तो राज्यसभा को कर सकते हैं क्योंकि राज्यसभा भी एक परमानेंट हाउस है, और ना ही आप इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ सीधे इरेडिकेट या खत्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रिएट जो है, अभी हमने पढ़ लिया कि भाई क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट कौन करता है, पार्लियामेंट आपकी क्रिएट करती है। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए किस तरीके से आ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है, हम अपने उत्तराखंड की बात ले लेते हैं कि हमारे उत्तराखंड में सिर्फ एक ही हाउस है जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, या कई बुक्स में स्टेट असेंबली, या हिंदी में विधानसभा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, विधानसभा हमारे यहाँ है। समझ में आ रहा होगा इतना यहाँ तक आप लोगों को। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये दूसरा हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो जाए, तो वो कौन करेगा, तो इसका आंसर अभी आपको मिल ही गया। वो कौन कर सकता है, वो आपका पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी राज्य में जब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद बनता है तो उसकी अधिकतम जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो सकती है। तो हमेशा उसका आंसर होगा जो उस राज्य का लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि ये विधानसभा है, उसका 1/3। ठीक है, विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो 1/3 ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, 5वां क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि इसका कंपोजिशन बताओ क्या होता है। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे यूपीएससी के एग्जाम में बैठिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस में अपर, लोअर या आरओ के एग्जाम में बैठेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, उससे पहले ये आप देख रहे हैं कोर्स हमारा अवेलेबल है उत्तराखंड आरओ के लिए, और इसमें आप इसके इस वीडियो के लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक दे रखा है।
इक्वेटर दून मेरा गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, वहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा ही लोगो मिलेगा। जाइए इस कोर्स को परचेज कीजिए। आपको सारे सब्जेक्ट्स पे क्या मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, खाली मैथ्स को छोड़ के। जीएस पूरा आपको मिलेगा, उत्तराखंड आपको पूरा मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे, और सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, प्लस उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, प्लस आपको एडिशनल नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ फाइल। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद जो है वो क्या होता है, मतलब सॉरी उसका कंपोजिशन कैसे होता है। तो एक फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, ये 5वां क्वेश्चन आ सकता है, और वो फार्मूला है आपका 1/3, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप लिखेंगे 1/3, तीसरा आप लिखेंगे 1/12, चौथा आप लिखेंगे फिर से 1/12, और सबसे आखिरी में जो है वो आपका 1/6। अब ये जो रेशो या जो डिवीजन किया गया है वो किया गया है कि विधान परिषद या काउंसिल में कहाँ से कितने मेंबर आएंगे, कैसे आएंगे। तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ वोटिंग किसके लिए करते हैं, विधानसभा के इलेक्शन के लिए। विधान परिषद के इलेक्शंस के लिए हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं। अब समझते हैं आते कहाँ से। तो 1/3 जो पहला है वो कहाँ से आएंगे, उसको कौन लोग भेजेंगे, कौन लोग इलेक्ट करेंगे। बार बार वर्ड यूज करूंगा, इलेक्ट कौन करेंगे इस 1/3 को। जो आपके, मैं उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो जो आपके ये 70 स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो 1/3 जो है इलेक्ट करके कहाँ भेजेंगे, विधान परिषद। फिर दूसरा ये 1/3 कौन इलेक्ट करेंगे, जैसे ई आ गया, इलेक्ट करेंगे जो आपके लोकल जो बॉडीज होती हैं, लोकल बॉडीज होती हैं। अब लोकल बॉडीज क्या होती हैं, इसके लिए पॉलिटी का आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ऐप में पूरा फोल्डर पड़ा हुआ है। तो लोकल बॉडी जैसे नगर निगम, नगर पालिका है ना, ये सब, ये 1/3 मेंबर भेजेंगे कहाँ, विधान परिषद में। 1/12 आपके कौन होंगे, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो भेजेंगे। 1/12 कौन होते हैं, जो आपके टीचर्स और जो प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेज के, वो भेजेंगे। रट्टा मान लो, इसमें थोड़ा सा और माइक्रो लेवल का है, बट रच्चा मान लो 1/12 स्टूडेंट गुरु, यानी कि गुरु चेला 1/15 आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1/12 में असेंबली आ गई, और 1/3 में लोकल बॉडीज के लोग भेजते हैं अलग करके। और 1/6 जो है वो करते हैं आपके गवर्नर साहब नॉमिनेट, ना कि इलेक्ट। तो यहाँ पर भी ई होगा, इलेक्ट होता है बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज। यहाँ पर भी 1/12 इलेक्ट होते हैं बाय द टीचर्स एंड प्रोफेसर्स। और इस तरीके से विधान परिषद का जो कंपोजिशन है वो आप फुलफिल हो जाता है। अब ये विधान परिषद किस आर्टिकल में आती है, अगर आर्टिकल वाइज पूछ लें तो आपको याद रखना है 171। ये सारी जानकारी आपको जब आप वीडियो परचेज करेंगे तो आपको सारी जानकारी उसमें मिलेगी। फिर आऊँगा किसी और वीडियो में या किसी और टॉपिक के साथ ऐसी छोटी वीडियो लाकर, जिससे आपकी नॉलेज आने वाले RO एग्ज़ाम के लिए बढ़ती है।